नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी तेज हो चुकी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से कौन कौन से पासवान नेताओं को टिकट दिया जाएगा। पासवान वोट प्राप्त करने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान को अपने साथ लाया है। जाहिर सी बात है, पासवान समाज चिराग को पसंद करता है और चिराग के पाले में बड़े पैमाने पर वोटिंग भी होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जहां जहां चिराग लड़ेंगे प्रत्येक स्थानों पर पासवान को ही टिकट दिया जाएगा। चिराग की पार्टी की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आरजेडी कौन कौन से पासवान नेताओं को टिकट देगी जिससे पासवान का वोट मिल पाए। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, बिहार में किसकी सरकार बन रही है मैं आपको बताता हूँ। पहला टिकट है दोस्तों, आरजेडी से पिछली बार विनर हुए थे, जीते थे सतीश कुमार का टिकट कन्फर्म है। अब की बार मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से सतीश कुमार जी को चुनाव लड़ाया जाएगा। पिछली बार मुकाबला हुआ था देवेंद्र कुमार से। तो दोस्तों, अगला नंबर आता है त्रिवेणीगंज से संतोष कुमार। पिछली बार लड़े थे दोस्तों, हार गए थे, आरजेडी से लड़े थे। वीणा भारती को जीत मिली थी त्रिवेणीगंज से। अब की बार एक बार फिर संतोष कुमार पर दांव लगाने की तैयारी है आरजेडी की तरफ से। वहीं पर दोस्तों अगला नाम है गरखा विधानसभा क्षेत्र। सुरेंद्र राम पिछली बार जीत गए थे और ज्ञानचंद माझी को इन्होंने हराया था गरखा विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों, तो गरखा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर अब की बार सुरेंद्र राम को मैदान में उतारा जाएगा। अगला नाम आता है दोस्तों अलौली से रामवृक्ष सादा पिछली बार चुनाव जीते। अलौली की वह सीट है जहाँ पर रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने, पशुपतिनाथ पारस विधायक बने। यहीं से रामविलास पासवान की राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, अलौली से एक बार फिर रामवृक्ष सादा को मैदान में उतारा जाएगा। धौरैया विधानसभा दोस्तों, धौरैया विधानसभा पिछली बार आरजेडी जीती थी। भूदेव चौधरी पिछली बार चुनाव जीत कर आए थे, इन्होंने हराया था जेडीयू के मनीष कुमार को। धौरैया विधानसभा क्षेत्र में इनका टिकट कन्फर्म हो चुका है। अगला नंबर आता है दोस्तों चंद्रहास चौपाल दोस्तों सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। पिछली बार चुनाव जीते थे। पिछली बार इनका मुकाबला हुआ था रमेश ऋषिदेव से, जेडीयू से। और अब की बार एक बार फिर चंद्रहास चौपाल को टिकट मिलने जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा चंद्रहास चौपाल की क्या स्थिति है। सिकटी विधानसभा से दोस्तों शत्रुघ्न प्रसाद सुमन पिछली बार चुनाव लड़ते हैं। सिकटी विधानसभा क्षेत्र से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन का मुकाबला विजय कुमार मंडल से हुआ था। तो शत्रुघ्न प्रसाद सुमन हार गए थे, लेकिन अब की बार फिर इनको टिकट मिलने वाला है। अगला नाम आता है अमर पासवान का। पिछली बार चुनाव जीते थे दोस्तों, पिछली बार चुनाव जीते थे 2020 में। तो 2025 में एक बार फिर इनको आरजेडी मैदान में उतारने जा रही है। अगला नाम आता है बोधगया। कुमार सर्वजीत लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। हार जीत तो लगी ही रहती है, और अपनी विधानसभा में भी हार गए थे। तो इनका भी टिकट अब की बार चुनाव में मिलेगा, लेकिन हो सकता है सीट बदल दी जाए। पिछली बार बोधगया से लड़े थे, हरी माझी से मुकाबला हुआ था, तो पिछली बार जीते थे, अब की बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फायर ब्रांड प्रवक्ता, इस समय आरजेडी के प्रवक्ताओं की चर्चा तो पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। चाहे आप कंचन यादव की बात करें, चाहे आप प्रियंका भारती की बात करें, चाहे आप सारिका पासवान की बात करें, तो दोस्तों फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, इनको सुरक्षित विधानसभा सीट से लड़ाया जाएगा। इनका नाम चल रहा है कि मोहनिया में इनको लड़ाया जा सकता है, देखो कहां से लड़ाया जाएगा। अगला नाम आता है मसौड़ी विधानसभा से। नूतन पासवान पिछली बार जेडीयू से लड़ी थी, रेखा पासवान आरजेडी से लड़ी थी और जीती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब की बार नूतन पासवान की चर्चा है कि रेखा पासवान का टिकट काट दिया जाएगा और रेखा पासवान के स्थान पर आरजेडी नूतन पासवान को चुनाव लड़ा सकती है। आपकी क्या राय है, आप लोग बताइएगा। वैसे रेखा पासवान वर्तमान की विधायक हैं। वहीं पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र से राम अवतार पासवान है। राम अवतार पासवान पिछली बार रामपति पासवान से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। राजनगर में अब की बार फिर राम अवतार पासवान को आरजेडी दांव पर लगाने जा रही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्थिति होने वाली है। वैसे अगली सीट है पीरपैंती की सीट दोस्तों, रामविलास पासवान।
नाम है इनका। पिछली बार चुनाव हार गए थे, अब की बार इनके चुनाव जीतने की संभावना भी है। पिछली बार ललन कुमार से मुकाबला हुआ था, बीजेपी के ललन कुमार से। अब की बार पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से इनको एक बार फिर से मैदान में उतारा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं कि चिराग पासवान बन सकते हैं। नमस्कार।